रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए विंटर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रसीले और सबके पसंदीदा गुड़ वाले चावल बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। चावल का दाना एक एक खिला खिला कैसे बन के तैयार होगा, कैसे इन चावलों के दानों के अंदर जायका होगा और रस होगा, बहुत ही डिटेल में लेकिन बहुत ही क्विक वे में इस रेसिपी को बनाना सिखाऊंगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाते हैं, बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है ताकि वो टिप्स आपसे मिस ना हो सके और आपकी रेसिपी फिर ख़राब ना हो जाए, अल्लाह ना करे। इसलिए आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है गुड़, तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर मेरे पास यहाँ पर गुड़ है। ऑर्गेनिक गुड़ का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि देसी गुड़ होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है आप ढूंढ के ऑर्गेनिक गुड़ का इस्तेमाल करें, वाइट वाला गुड़ आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैंने इसके अंदर पानी डालना है और फिर इसको हाई फ्लेम पर जो है ना आपने जो है ना पहले बॉयल होने देना है। ये हल्के हल्के करके ना गुड़ आपका मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। फिर आपने फ्लेम को ना मीडियम टू हाई के बीच में ही रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये हल्के हल्के करके बहुत ही ईजिली पूरा तरीके से मेल्ट हो जाएगा। आपने इसको प्रॉपर वे में मेल्ट होने देना है। अगर आप को आसानी करनी है तो आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैंने ग्रेट नहीं किया, मैंने पूरा का पूरा जो बार था वो इसी तरीके से शामिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से 2 मिनट आपने उबलने देना है, उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अभी ये थोड़ी सी थिक नहीं है, मुझे थोड़ा सा और इसको थिक करना है। जब ऐसी कंसिस्टेंसी हो आपके पास, तब आपने इसको फुल हाई फ्लेम करके ना 2 मिनट तक और पकाना है। ठीक है, क्योंकि ये इतना लिक्विडी फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक करना है मुझे। जितना लिक्विडी होगा उतने हमारे चावल जो है ना पिच होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर 2 मिनट मैंने और पकाया और यहाँ पर ये बिल्कुल डन है। अब इसको आपने नॉर्मल फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है, रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ना है वरना ये थिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून भर के देसी घी को। आप नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे, फिर शामिल करेंगे इसके अंदर जी कोकोनट, नारियल जो होता है सूखा हुआ जो होता है वो वाला मैंने इस्तेमाल किया। इस तरीके से इसको मैंने कट कर लिया। आप अपने हिसाब से जो है साइज़ रख सकते हैं, छोटे साइज़ में कट करना चाहें तो उस हिसाब से भी आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हल्का सा गोल्डन सा ना कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पहले 1 मिनट तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम पर मैं फ्राई कर रही हूँ। कलर इसका देखें चेंज होना स्टार्ट हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त इस पॉइंट पर खुशबू आने लगेगी। 1 मिनट उसको फ्राई करने के बाद फिर आपने बाकी जो ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं या जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और जितनी क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेज़न्स, काजू और आलमंड्स का इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को भी आपने 1 मिनट तक फ्राई करना है और जब ये अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट कर दें, गोल्डन ब्राउन कलर की तरफ आने लगे, बस आपने उसी पॉइंट पे इसको घी से जो है सेपरेट कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है वरना रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसका कलर और डार्क होगा। अब जी 1 टेबलस्पून अगेन जो मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, देसी घी का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। आप कोशिश कीजिएगा घी का इस्तेमाल करें, ऑयल में ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर 3 अदद हरी वाली जो इलायचियाँ होती हैं वो मैंने ले लिए। हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे ताकि इसकी ज़बरदस्ती जो खुशबू होती है वो घी के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। अब जी यहाँ पर मेरे पास है फुल डन राइस। ठीक है, 1 कप चावलों को मैंने पूरी तरीके से पकाकर यहाँ पर रख लिया था। फुल डन कर लेना है आपने, 80-92% जो होता है ना वो वाला कुक नहीं करना है। ठीक है, फुल डन राइस आपने इसके अंदर डालना है घी के अंदर और फिर इसके अंदर जो आपने वो मिक्सचर बना के रखा हुआ था ना गुड़ वाला, वो इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से छान कर फिर इसके अंदर जो है आपने शामिल कर देना है चावलों के अंदर। छानेंगे ना तो गुड़ के अंदर अक्सर कचरा वगैरह होता है, तो इस तरीके से ना इसी पॉइंट पे हट जाएगा। ठीक है, हल्का सा इस तरीके से छान कर आपने सारा का सारा जो मिक्सचर था गुड़ वाला वो चावलों के अंदर डाल दिया। फिर आपने जी मिक्स करना है। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं फुल डन राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने बिल्कुल भी जो है ना गुड़ वाले मिक्सचर को लिक्विडी ज़्यादा जो है ना नहीं रखना है फॉर्म में, थोड़ा सा थिक कर लेना है। इसलिए आपके जो चावल है ना वो बहुत ही रसीले किस्म के बन के तैयार होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का इस्तेमाल किया है। 400 ग्राम्स गुड़ में मैंने 1 कप चावल इस्तेमाल किए। अच्छे तरीके से गुड़ और चावलों को आपने मिक्स करना है। इस तरीके से पूरे तरीके से आपने इसको फैलाकर सेट कर लेना है और फिर जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर पूरे के पूरे हमने इस तरीके से जो है ना शामिल कर देना। ठीक है, फैला देंगे अच्छे तरीके से। फिर आपने इसको ढक्कन ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको दम वाली आंच पर पकने के लिए रख देना है। बहुत ही लो फ्लेम पर आपने रखना है इसको, बहुत हल्की वाली आंच होती है इस पर। ठीक है, 15 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पर रख देना है। बहुत हल्की आंच इसलिए कह रही हूँ कि ये नीचे से लगे ना, और फुल डन राइस है तो इसको कुकिंग टाइम के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत ही हल्की आंच पर बस हमने रखना है ताकि जो गुड़ वाले चावल है ना वो अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाए। गुड़ का जो मिक्सचर है वो चावलों के अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाए और एकदम रसीले किस्म के आपके जो चावल हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। बस 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला, इसको बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही थी
और बहुत ही ज़बरदस्त से आप यहाँ पर देखें कितने जूसी किस्म के राइस बन के तैयार हुए, एकदम रसीले जो होता है ना, एक्चुअली वही। गुड़ वाले चावल अगर रूखे सूखे से होंगे ना तो जायका बिल्कुल भी नहीं अच्छा आएगा। रस होना चाहिए चावलों में ना, तभी उसमें जो है ना टेस्ट होता है। तो आपने इस तरीके से चावलों को फिर ऊपर नीचे कर लेना है, क्योंकि नीचे भी काफ़ी ज़्यादा रस होता है ना, वो बैठ जाता है। बस आपने इसको ऊपर नीचे मिक्स करना है और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो गुड़ वाले राइस हैं वो जी बन के तैयार हो गए। आप देखने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल का एक एक दाना एकदम खिला हुआ है और इसके अंदर जो है बिल्कुल भी जो है ना रूखापन सूखापन नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पर मज़ेदार से गुड़ वाले चावल तैयार हो गए। अच्छा जी, एक बात बता दूँ, मैंने जब चावल बॉयल किए थे ना वो बिल्कुल प्लेन वाटर के अंदर बॉयल किए थे। नमक आपने शामिल नहीं करना है चावलों के अंदर, ठीक है। प्लेन वाटर में आपने जस्ट राइस फुल डन कर लेना है और दम पे आपने रख के जब उसको 100% कुक हो जाए तब आपने इसको गुड़ के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे ज़बरदस्त से चावल बन के तैयार हो गए। दिखने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टेस्टी बन के तैयार होंगे। और जब रेसिपी ट्राई कर लेंगे फिर तो आपको यकीन ही हो जाएगा कि ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है और विंटर में ये बहुत ज़्यादा घरों में खाई जाती है, बहुत ज़्यादा शौक से। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। और अगर रेसिपी अच्छी लगे, ट्राई करें आप, तो मुझसे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। जिसको भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ लाजमी करेगा, आपसे इम्प्रेस भी हो जाएगा और आप खुद भी खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होते हैं ना वो बहुत ही बैलेंस किस्म के होते हैं। इसका जायका इतना अच्छा होता है, ज़र्दा जो होता है ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि गुड़ का एक अलग सा फ्लेवर होता है, एक अलग सी खुशबू होती है जो इन चावलों के अंदर जो है ना जान लेकर आती है। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।